दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड, जिसका नाम था पहले टेक क्रेजी। तो दोस्तों चैनल का नाम मैंने टेक क्रेजी से एसआर मोटो वर्ल्ड कर दिया है। काम तो दोस्तों अपना वही है, लेकिन पहचान नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं कंपैरिजन करूंगा ऐसी दो गाड़ियों को जो एक दूसरे को एंड टू एंड टक्कर देती हैं, टीवीएस जुपिटर और हीरो माइस्ट्रो एज का। तो आप ये वीडियो को देखकर पता लगा लेंगे कि कौन सी गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें दोनों ही गाड़ियों के लुक्स की, तो लुक्स की सबकी अपनी अपनी पसंद है, मैं इसमें कुछ ज्यादा कह नहीं सकता। लेकिन माइस्ट्रो एज के जो लुक्स हैं और उसके जो डिकैल्स हैं वो थोड़े स्पोर्टी लगते हैं और कट्स एंड क्रीसेस भी माइस्ट्रो में ज्यादा है। और वहीं अगर टीवीएस जुपिटर की लुक्स की बात करें तो टीवीएस जुपिटर एक सिंपल सोबर डिसेंट गाड़ी है जो फैमिली ओरिएंटेड लोगों को पसंद आएगी और जो डेली कम्यूट्स उस गाड़ी से करते हैं। टीवीएस जुपिटर में भी शार्प कट्स एंड क्रीसेस हैं, लेकिन वेल प्रोपोर्शंड हैं। लुक्स की सबकी अपनी अपनी पसंद है, हो सकता है आपको टीवीएस जुपिटर पसंद हो सकता है आपको माइस्ट्रो पसंद हो। इंजन की बात करूं तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों का 110 सीसी का एयर कूल्ड BS4 कंप्लायंट है। माइस्ट्रो के इंजन की बात करें तो इसका 110 सीसी का एयर कूल्ड BS4 कंप्लायंट इंजन है जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 8.31 bhp की और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8.3 न्यूटन मीटर्स का। और वहीं अगर टीवीएस जुपिटर का इंजन देखें तो इसका भी 110 सीसी का इंजन है जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 7.9 bhp की और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8 न्यूटन मीटर्स का। तो दोनों ही गाड़ियों का जो अगर पावर कंपेयर करूं मैं तो जुपिटर की जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस है, पावर जो फिगर्स हैं वो हीरो माइस्ट्रो से कम है। लेकिन दोस्तों अगर राइडिंग में बात करूं तो हीरो माइस्ट्रो का जो इनिशियल पिकअप है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू टीवीएस जुपिटर। और टीवीएस जुपिटर, और इसका रीजन है कि हीरो माइस्ट्रो का पिकअप क्यों कम है। उसका रीजन दोस्तों ये है कि कंपनी ने फ्यूल एफिशिएंसी 65.8 kmpl की इसमें क्लेम करी है। तो इससे क्या होता है, इनिशियल पिकअप थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन इंजन का रिफाइनमेंट भी ठीक ठाक है। वहीं टीवीएस जुपिटर का बात करें तो इसका भी इंजन रिफाइनमेंट अच्छा है और इनिशियल पिकअप और जो टॉप स्पीड है वो भी अच्छी है। टॉप स्पीड 83 kmph तक की रीच कर पाती है। और हीरो माइस्ट्रो की बात करें तो ये भी 80 kmph तक अप्रॉक्स रीच कर पाती है। हीरो जो टीवीएस जुपिटर है उसका क्लेम्ड माइलेज 62 kmpl का है जो हीरो माइस्ट्रो से 3.8 kmpl तक का कम है। वाइब्रेशंस की बात करें तो जो माइस्ट्रो एज है उसमें 40 kmph के बाद से फ्लोर बोर्ड और हैंडल बार पर वाइब्रेशंस आने लगते हैं। और वहीं दोस्तों अगर मैं टीवीएस जुपिटर की बात करूं तो टीवीएस जुपिटर में 60 kmph के बाद से थोड़े से वाइब्रेशंस महसूस आपको होंगे फ्लोर बोर्ड पर, और साइड पैनल्स पर भी थोड़े बहुत वाइब्रेशंस होते हैं। हाँ, साइड पैनल से मुझे याद आई कि बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें यहाँ पर, ऑल प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है, ऑल प्लास्टिक बॉडी है। और वहीं अगर टीवीएस जुपिटर की बॉडी के बारे में बात करें तो इसकी हाफ प्लास्टिक हाफ मेटल बॉडी है। साइड पैनल्स टीवीएस जुपिटर के मेटल के हैं, फ्रंट मडगार्ड मेटल का है और फ्रंट सेंटर पैनल प्लास्टिक का और फ्रंट साइड पैनल्स भी प्लास्टिक के हैं। लेकिन माइस्ट्रो एज की फुल प्लास्टिक बॉडी आपको देखने को मिलती है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में टीवीएस जुपिटर इससे माइस्ट्रो से थोड़ी सी दोस्तों आगे है। उसके बाद व्हील्स की बात करें तो माइस्ट्रो में आपको फ्रंट 12 इंच व्हील्स देखने को मिल जाते हैं जिस पर रेड लाइन से कंपनी ने डिटेलिंग करी है जो थोड़ी सी अच्छा दिखता है। और फ्रंट जो रेयर व्हील है माइस्ट्रो का वो 10 इंच का है। माइस्ट्रो का रेयर व्हील थोड़ा सा जुपिटर से थिक हैगा। उसके बाद अगर जुपिटर के टायर्स की बात करें दोनों ही गाड़ियों में आपको ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलते हैं। जुपिटर के फ्रंट 12 इंच व्हील है और रेयर भी 12 इंच का व्हील है। दोनों ही व्हील्स आपको ट्यूबलेस टायर्स के साथ देखने को मिल जाते हैं। ब्रेक्स की दोस्तों बात करूं तो माइस्ट्रो एज में आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम हीरो की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। इस ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब भी आप रेयर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उससे थोड़ा सा रेशियो में फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होगा जिससे पैनिक ब्रेकिंग के टाइम आपकी गाड़ी स्किड नहीं होती है। तो जब स्किड नहीं होगी गाड़ी तो आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिल जाएगी और ब्रेकिंग पावर भी इससे इंक्रीज हो जाती है। तब दोनों व्हील्स के ब्रेक्स जो हैं वो एक साथ लगते हैं। वहीं टीवीएस जुपिटर में देखें तो उसमें भी आपको सिंक ब्रेकिंग सिस्टम के नाम से ये ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इसी में वही सेम सिस्टम होता है, दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई हो जाते हैं और पैनिक ब्रेकिंग टाइम गाड़ी स्किड नहीं होती है। उसके बाद अगर मैं माइस्ट्रो में डिस्क ब्रेक ऑप्शन की बात करूं तो माइस्ट्रो में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है। वहीं टीवीएस जुपिटर में अगर हम डिस्क ब्रेक की बात करें तो इसमें 220 mm का फ्रंट डिस्क मिलता है और रेयर ड्रम ब्रेक आपको 130 mm का मिलता है। वहीं माइस्ट्रो एज की ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो फ्रंट ड्रम ब्रेक आपको 130 mm का मिलता है और रेयर ड्रम ब्रेक भी आपको 130 mm का मिलता है। सस्पेंशन सेटअप की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो माइस्ट्रो एज का और टीवीएस जुपिटर का दोनों का सस्पेंशन सेटअप थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। फ्रंट सस्पेंशन दोनों ही गाड़ियों में आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिलते हैं। माइस्ट्रो के जो रेयर सस्पेंशन है वो स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन है और टीवीएस जुपिटर के जो रेयर सस्पेंशन है वो स्प्रिंग लोडेड गैस चार्ज हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। सस्पेंशन में भी रेयर सस्पेंशन जो है टीवीएस जुपिटर के थोड़े बहुत अच्छे हैं और टीवीएस जुपिटर सस्पेंशन सेटअप और कंफर्ट में भी अच्छी है। और टीवीएस जुपिटर में कंपनी ने पहले बॉडी बैलेंस टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करी है तो आपको
हाई स्पीड स्टेबिलिटी और बॉडी बैलेंस भी अच्छा मिल जाता है, और हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसके बड़े व्हील्स की वजह से भी आपको मिलती है। और वहीं माइस्ट्रो में देखें तो उसका रेयर व्हील 10 इंच का है, बट 12 जो फ्रंट व्हील्स हैं दोनों ही गाड़ियों में आपको 12 इंचेस के देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो दोनों ही गाड़ियों में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। टीवीएस जुपिटर में दोस्तों फुली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज मिलेगा जो एनालॉग है, और लो फ्यूल इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम और पास लाइट स्विच का भी आपको बटन मिल जाएगा। वहीं अगर हम हीरो माइस्ट्रो के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की दोस्तों बात करते हैं तो उसमें आपको पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। डिजिटल स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज आपको देखने को मिलेगा, और उसके साथ ही साथ आपको सर्विस रिमाइंडर और साइड स्टैंड इंडिकेटर भी आपको देखने को मिल जाता है, और ट्रिप मीटर भी आपको इसमें मिलेगा। लेकिन टीवीएस जुपिटर में आपको ट्रिप मीटर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ट्रिप मीटर ना होने से ये एक बुरी बात हो जाती है टीवीएस जुपिटर में। कभी आप कहीं ट्रिप्स पर जा रहे हो तो आप अपनी ट्रिप नापने के लिए आपको बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने पड़ जाएंगे, लेकिन माइस्ट्रो में ऐसा नहीं है, उसमें आपको ट्रिप मीटर भी मिल जाता है। दोस्तों बात कर लें यहाँ पर कन्वीनियंस की, तो माइस्ट्रो में जो है दोस्तों यूनिवर्सल लॉक प्रोवाइडेड है, जिस लॉक से आपका जो इग्निशन है वो भी ऑन हो जाएगा, हैंडल भी लॉक हो जाएगा, और अगर आप उसे थोड़ा बहुत इधर उधर ट्विस्ट करेंगे, जो भी उसके डायरेक्शंस लिखे रहते हैं वहां पे उस पर आप ट्विस्ट करेंगे तो आपकी अंडर सीट स्टोरेज भी ओपन हो जाएगी। कन्वीनियंस में दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे को एंड टू एंड टक्कर देती हैं, दोनों ही गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीवीएस जुपिटर में भी आपको एक्सटर्नल फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, फ्यूल स्टेशंस पर नहीं उतरना पड़ेगा, फ्यूल टैंक बाहर है, अंडर सीट स्टोरेज नहीं खोलना पड़ेगा। और माइस्ट्रो एज में भी आपको फ्यूल टैंक बाहर ही देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको फ्यूल स्टेशंस पर नहीं उतरना पड़ेगा। टीवीएस जुपिटर के फ्यूल टैंक और अंडर सीट स्टोरेज को खोलने के लिए साइड पैनल पर की स्लॉट दिया है, वहां पे की लगा के आपको खोलना पड़ेगा। और माइस्ट्रो की बात करें तो माइस्ट्रो में आपको यूनिवर्सल की स्लॉट दिया है, जो आप इग्निशन की स्लॉट से ही चारों चीजें आप खोल सकते हैं। अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो टीवीएस जुपिटर का और माइस्ट्रो एज का अंडर सीट स्टोरेज दोनों अप्रॉक्स बराबर ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के सीट स्टोरेज में। और अंडर सीट स्टोरेज जो माइस्ट्रो का है दोस्तों, उसमें आपको बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है, बूट लाइट आपको इसमें मिल जाती है, जो बहुत अच्छी बात है। कभी आप रात में आपको अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी आप डिग्गी खोलेंगे तो इसकी बूट लाइट ऑन हो जाएगी, और इसमें आपको यूएसबी चार्जिंग का ऑप्शन भी माइस्ट्रो में मिल जाता है। वहीं अगर टीवीएस जुपिटर का अंडर सीट स्टोरेज देखें तो बूट लाइट आपको नहीं मिलेगी टीवीएस जुपिटर में, और जो यूएसबी चार्जिंग का ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियों में यूएसबी चार्जिंग मिल जाती है, लेकिन बूट लाइट सिर्फ माइस्ट्रो में ही आपको दोस्तों मिलेगी। दोस्तों अब बात कर लें दोनों ही गाड़ियों की रेलेवेंट स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अगर माइस्ट्रो एज का वेट देखें तो उसका 110 kg का वेट है, और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 155 mm का है। वहीं अगर मैं टीवीएस जुपिटर का वेट देखता हूं तो उसका 108 kg का कर्व वेट है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 150 mm का है। तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है टीवीएस जुपिटर का 5 mm माइस्ट्रो से कम है, और वेट भी 2 kg इसका कम है। तो वेट कम होने से दोस्तों ये आपको सिटी में मैनेज करने में आसानी होगी, और बैलेंस करने में भी आपको आसानी होगी। ग्राउंड क्लियरेंस अप्रॉक्स में टीवीएस जुपिटर का ओनर हूं तो ग्राउंड क्लियरेंस एज सच मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। टीवीएस जुपिटर इंडियन स्पीड ब्रेकर्स आसानी से क्लियर कर देती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर आप दोनों ही गाड़ियों की प्राइस की। तो माइस्ट्रो की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 50,000 अप्रॉक्स है, और टीवीएस जुपिटर का स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस है वो 48,000 अप्रॉक्स है। तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों की प्राइस में अप्रॉक्स 2000 से 3000 तक का फर्क आता है। ऑन रोड जाते जाते जुपिटर 62 तक जाती है और माइस्ट्रो 64 तक जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ें पूरी बहुत समझ में आ गई होंगी, और थोड़ा मैंने जल्दी तेज बोला है क्योंकि दोस्तों ये जो कंपैरिजन की वीडियोस रहती हैं बहुत लंबी हो जाती हैं और साथ ही साथ बोरिंग भी हो जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि छोटी वीडियो में हर एक छोटी मोटी डिटेल कवर हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे लास्टली कंक्लूजन हम निकालते हैं कि दोनों ही गाड़ियों में आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी। देखिए अगर रिलायबिलिटी की बात करूं तो टीवीएस जुपिटर की रिलायबिलिटी पर मुझे थोड़ा सा भरोसा है, क्योंकि मेरी जुपिटर अप्रॉक्स 30,000 किलोमीटर्स होने वाले हैं और कोई भी बड़ी प्रॉब्लम इंजन में नहीं है। उसके बाद रिलायबिलिटी में साइड पैनल्स मेटल के हैं, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है गाड़ी की, तो ये एक अच्छी बात है। और माइस्ट्रो की बात करें तो उसमें ऑल प्लास्टिक बॉडी है और इंजन में भी थोड़े बहुत वाइब्रेशन है और इनिशियल पिकअप भी इतना अच्छा नहीं है, तो सिटी में आपको थोड़ा क्या पिकअप की ज़रूरत होती है ट्रैफिक में, तो माइस्ट्रो में थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम आ सकती है। और माइस्ट्रो का जो प्लास्टिक है वो भी इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का नहीं है, अगर कोई भी आपसे एक्सीडेंट हो जाता है तो प्लास्टिक इसका जल्दी डैमेज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों वाइब्रेशंस तो दोनों ही गाड़ी में बराबर है, स्कूटर है, सीवीटी इंजन है, तो वाइब्रेशंस थोड़ा बहुत आएंगे ही, और बाकी सब आपकी मर्जी है। फीचर्स के मामले में दोनों ही गाड़ियां सेम है, कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, बस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर माइस्ट्रो में थोड़ा बहुत अच्छा है, बाकी चीज़ें जुपिटर में अच्छी हैं और अलॉय व्हील्स भी जुपिटर के थोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे हैं माइस्ट्रो से। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि दोनों ही गाड़ियां दोस्तों एंड टू एंड दोनों गाड़ियां एक दूसरे को टक्कर देती हैं। आपको जिस गाड़ी से आपका दिल भरे, जो गाड़ी आपको अच्छी लगे वो आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।